औरंगाबाद के नाम बदल का जब मसला आया उस वक्त मैंने कांग्रेस के अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के जो पोस्ट थी उससे रिजाइन किया, क्योंकि कांग्रेस इसमें बराबर की शरीक रही और कांग्रेस बहुत एक्टिवली इस रीनेमिंग के प्रोसेस में शिवसेना के साथ थी। उसके बाद मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अप्रोच किया। बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 साल तक ये केस चला। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अचानक से बिना कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन दिए ये सारी याचिकाएं जो है उसको खारिज कर दिया। इसके खिलाफ हम लोगों ने अभी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। हमारा मानना है कि ये जो सिटी है डिस्ट्रिक्ट, ये एक हेरिटेज सिटी है और एक हिस्टोरिकल है, और इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको अपना टूरिज्म कैपिटल रखा हुआ है। अपने टूरिज्म कैपिटल को खत्म कर देने का ये हम पहला अपने आप में एक हिस्सा देखते हैं। और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है जिसमें साफ मेंशन है कि हिस्टोरिकल जगहों के नाम नहीं बदले जाने चाहिए, और बाकी भी सारी उसमें गाइडलाइंस में काफी चीजें मेंशन्ड है जिसका खुला खुला उल्लंघन स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरीके से दिशा भूल करने की कोशिश की है। उसमें यह भी मेंशन है कि इस नाम का अगर नाम रख रहे हैं आप, तो उस नाम का कोई भी गांव भी उस स्टेट में नहीं होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट में यह भेजा है कि इस नाम का कोई भी सिटी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है, जबकि वहां गांवों का मेंशन है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 गांव तो हमको ऐसे मिले हैं जो संभाजीनगर नाम से महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करते हैं। और बाकी भी दीगर गाइडलाइंस है कि लोकल हीरोज, लोकल पेट्रोटिज्म के नाम पे नहीं रखना जाना चाहिए, इसको पॉलिटिकल मोटिव नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो गाइडलाइंस है जैसे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, हिस्टोरिकल और कनेक्शन की जगहों का तो बिल्कुल नाम नहीं बदला जाना चाहिए। ये सारी गाइडलाइंस होने के बावजूद जो है स्टेट गवर्नमेंट ने इसका नाम बदला है। MLRC जो है महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड, वो ये कहता है कि कोई भी जब तक कोई नया क्षेत्र नहीं फॉर्म होता है कोई उसका नाम नहीं रखा जा सकता या नाम नहीं बदला जा सकता। एक्सिस्टिंग जो रेवेन्यू एरियाज है उसका नाम नहीं बदला जाना चाहिए। उसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू कोड का हवाला देते हुए कह रही है कि हमने का नाम रखा है। इस किस्म से सारी जो है इलीगैलिटीज हमने उजागर की थी, सारी बातें हमने हाईकोर्ट में भी रखी थी। हाईकोर्ट ने उसको कंसिडर नहीं किया। हमें उम्मीद है कि इस देश की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वो हमारे औरंगाबाद के लोगों की जो बात है वो सुनेगा, रखेगा। और इस देश की एक इतनी इंपॉर्टेंट हेरिटेज सिटी, हिस्टोरिकल सिटी, महाराष्ट्र का टूरिज्म कैपिटल को बचाने में सुप्रीम कोर्ट जरूर हमें न्याय देगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम सुप्रीम कोर्ट गए। आपको किन किन लोगों का साथ मिल रहा है इस मामले को लेकर? मुझे इस मैटर के अंदर औरंगाबाद के जितने भी चाहने वाले हैं उसमें हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के लोग शामिल हैं, उनका साथ मिल रहा है। हमारे जो मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं, उलमा हैं, उनका मुझे इसमें साथ मिला है। हमारे पास की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल है, तामीर मिल्लत है कमेटी है, उसके बाद में आपके जमात इस्लामी है, जमात उलमा हिंद है, और दीगर जो नाम मुखालिफ जो कमिटीज बनाई गई हैं यहाँ पे उनका, और बहुत सारे हिस्टोरियंस का भी ये कहना है कि ये नाम नहीं बदला जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नाम बदलेगा तो देश की एक बड़ा हिस्टोरिकल चैप्टर को गवर्नमेंट डिलीट करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट का एंगल भले ही इसमें एक पोलराइजेशन करके डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी का हो सकता है, लेकिन हम जो यहाँ औरंगाबाद में रहने वाले लोग हैं, हमारा मानना है कि ये हमारी रीजनल आइडेंटिटी का प्रश्न है, और यह हमारी रीजनल आइडेंटिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, तो उसके हिसाब से हमारी रीजनल आइडेंटिटी बरकरार रहनी चाहिए, और ये इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट में मेरी तरफ से एडवोकेट SS काजी साहब और एडवोकेट सऊद अहमद साहब अभी फिलहाल ये मैटर देख रहे हैं। हाई कोर्ट के अंदर भी एडवोकेट SS काजी साहब ने और सीनियर काउंसिल अनिल अंतुरकर साहब ने मेरी तरफ से ये मैटर हैंडल किया था, उसको देखा था। और शकील अहमद सैयद साहब के नाम से एडवोकेट शकील अहमद सैयद एंड एसोसिएट्स ये फर्म है, लॉ फर्म है, इसके जरिए ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उसके जरिए ये केस दाखिल किया गया है। और इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में हमारे साथ और याचिकाकर्ता थे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जो है तो मुझे नहीं पता चला कि कोई और भी अप्रोच हुआ है। कितने केसेस डाले गए? पहले जो है तो बॉम्बे हाई कोर्ट में ज्यादा पिटिशनर्स थे, लेकिन अभी एक मुझे गवर्नमेंट का नाम नजर आया जो केविटर है, गवर्नमेंट ने उसमें केविट डाल रखा है, और एज अ पिटिशनर मुझे मेरा ही नाम अभी तक कंप्यूटर में नजर आया है। यस।